मिसाल के तौर पे अपनों के लिए कैसी गैरत करते हैं। जनाबे काब बिन मालिक, बड़ा मशहूर नाम है, सहाबा किराम की कायनात में बड़ा मशहूर नाम हजरत काब बिन मालिक। जंग तबूक जैश उसरत है, बड़े तकलीफ के मामलात थे। तबूक के जंग में सहाबा किराम को हुक्म था अक्सर चलो, सब चलो, सफर लंबा था, तकलीफें थी। काब बिन मालिक कहते हैं खजूर पकने का दौर था, खजूर कटने का दौर था। मैंने सोचा कल जाऊंगा, कल जाऊंगा, कल जाऊंगा, ये होता रहा। कल 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 पे बात टलती रही। एक वक्त आया कि कल कल ना आया। हमेशा कल आता नहीं, बल्कि कभी किसी का कल नहीं आता। कल नमाज पे डालने वालों, कल से नमाज पढ़ेंगे, कल से नमाज पढ़ेंगे। कल किसी की जिंदगी में न आया है, न अपनी जिंदगी में आएगा। कल से दाढ़ी रखेंगे, कल न किसी की जिंदगी में आया है, न कभी आएगा। कल की बात ना करो, आज की बात करो। आज नहीं बल्कि अभी की बात करो। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, काब बिन मालिक कल का इंतजार करते रहे और अपने बाग के अंदर फल कटने और दीगर मामलात में मसरूफ रहे। फिर आखिर इत्तला मिली अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो फतायाब होकर के तशरीफ ला रहे हैं। अब दिल बेचैन हुआ, हुजूर आएंगे तो जवाब क्या दूंगा, हुजूर आएंगे तो जवाब क्या दूंगा। इधर कुछ मुनाफिकीन भी जंग में नहीं गए थे, जाहिर में कलेमा पढ़ते थे, बातिन में मुसलमान नहीं थे। उन लोगों ने कहा मोहम्मद अरबी आएंगे, हम बहाने तराश लेंगे, अलग अलग बातें करेंगे और फिर जो है माअज़ल्लाह हम इस तरीके से छुट्टी ले लेंगे। ऐसा ही हुआ। जब मस्जिद नबी में मेरे आका तशरीफ लाए तो वो मुनाफिकीन आए और आने के बाद कहते ये बहाना, ये बीमारी, ऐसा वैसा सब कहा और उसके बाद उनको छुट्टी मिल गई। हालांकि गैब दान नबी सब जानते थे, लेकिन यही तो कहना चाहते हैं रहमत सबके लिए है, गैरत सिर्फ अपनों के लिए है। इसीलिए अपनों को गैरत रसूल पे तवज्जो करना चाहिए, अपनों को गैरत रसूल का ख्याल करना चाहिए। अल्लाह अकबर। सबने छुट्टी ले ली, लेकिन मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली। जिसने सबक याद किया, काब बिन मालिक कहते हैं वो झूठे झूठे बहाने लगा के निकल गए। दिल में ख्याल आया मैं भी कुछ ऐसा ही करूं, लेकिन फिर मोमिन के दिल ने कहा जिसकी जात से, जिसकी निगाह से खुदा की जात ना छुपी, ऐ काब उसकी निगाह से अपने दिल के जज्बात कैसे छुप सकते हैं। जो भी होगा मैं पेश कर दूंगा, चाहे वो सजा दें, चाहे माफ कर दें। काब बिन मालिक की बारी आई, या रसूल अल्लाह कोई बहाना नहीं था, या रसूल अल्लाह कोई उज्र नहीं था, बस दुनिया की मोहब्बत ने गोया के हुजूर काटना है, बाग है, ये है वो है, मसरूफियतों ने मुझे रोक लिया था। कल कल का इंतजार करता रहा और फिर मैं पहुंच नहीं सका। या रसूल अल्लाह तवज्जो है आपकी, दूसरों को छोड़ दिया और जो अपना था उससे मुंह फेर लिया। काब बिन मालिक से मुंह फेर लिया, हिलाल बिन उमैया से मुंह फेर लिया, इन लोगों से मुंह फेरा और सहाबा से फरमाया खबरदार अब कोई इनको सलाम नहीं करेगा, अब कोई इनको सलाम नहीं करेगा, इनसे गुफ्तगू नहीं करेगा। यहां तक उनकी बीवी के लिए हुक्म आ गया वो घर में न रहे, वो भी अपने मैके चली जाए। यहां तक के सीरत निगारों ने लिखा है, काब बिन मालिक कहते हैं जब मैं घर आया तो मेरी बीवी चादर सर पे डाल करके निकलने की तैयारी कर रही थी। मैंने पूछा तो उसने इतना भी कहना गवारा नहीं किया कि कहां जा रही है, बस इतना कहा हुक्म रसूल से बढ़कर किसी की इताअत का हुक्म नहीं है। और अल्लाह अकबर, वो निकल कर चली गई। फरमाते हैं दुनिया तंग नजर आने लगी, दुनिया तंग नजर आने लगी, दिल नहीं लगता, करार नहीं मिलता, कोई सलाम नहीं करता, सलाम करो तो कोई जवाब नहीं देता। बस हुजूर ने फरमाया इसका बाइकाट करो। घर भी अजनबी लगता, मदीने मुनव्वरा भी अजनबी लगता। अलबत्ता इतना जरूर होता मैं मस्जिद में जाता तो मुंह फेर लेते, लेकिन जब मैं नमाज पढ़ता तो हालत नमाज में मैं ऐसे कंखियों से उनको देखता, मैं उनको देखता तो वो मुझे नहीं देखते, मुंह फेर लेते, लेकिन जब मैं उनको देखता तो मैं देखता कि वो मुझे देख रहे होते। अपने थे ना, लेकिन मुंह फेर लिया। गैरत नाजुक है बहुत, गैरत सुल्तान मदीना। अगर एक जंग में काब बिन मालिक जैसे सहाबी ना जाएं तो उनसे मेरे नबी मुंह फेर लेते हैं।
क्या ख्याल है उन लोगों का जो पूरी पूरी रात बैठ करके यूट्यूब पर जिना के मनाजिर देखते हैं? तो हुजूर की तवज्जो उनकी तरफ होगी। जिनके घरों में एक तरफ बाप और एक तरफ बेटा बैठकर फिल्मों की शक्ल में जिना के मनाजिर देखे जाते हैं, हुजूर उनसे मुंह नहीं फेरते। लोग कहते हैं कोरोना है, लोग कहते हैं मंदी है, लोग कहते हैं मुसीबत है, लोग कहते हैं परेशानी है, लोग कहते हैं तकलीफ है। मैं लोगों से कहता हूं कहीं हुजूर ने मुंह तो नहीं फेर लिया? इसलिए कि वो जिससे मुंह फेर लेते हैं फिर कोई वहां नहीं रह जाता। हुजूर अलैहिस्सलाम नाराज होकर मुंह फेर ले तो क्या होगा? हुजूर ने काबतुल्लाह से, अल्लाह के घर से नाराज होकर मुंह नहीं फेरा था, बल्कि काफिरों की ईज़ा रसानियों की बुनियाद पे उन्हें सजा देने के लिए मक्के से हिजरत कर ली थी तो मक्कतुल मुकर्रमा रह जाता। हुजूर जिधर से चले जाएं फिर वहां क्या हो, और जिधर से जाए वो खाली होता है, और जिधर से जाए खाली हो जाए, और जिधर जाए उसकी शान क्या? मेरे इमाम कहते हैं नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। नाते तो बहुत सुनते हैं, कभी समझा? नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। अगला मिसरा समझा? साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। मतलब क्या है पता है? जब नेमत उसको मिलती है जिसकी किस्मत में नेमत लिखी रहती है, जिसकी किस्मत में नेमत लिखी रहती है उसको नेमत मिलती है। ये औरों के लिए है, लेकिन रसूलुल्लाह की शान के है। वो जिस तरफ नेमत बांटने के लिए जाए तो वो तकदीर के मुताबिक। मैं यहां कज़ाए मुअल्लक, कज़ाए शबीह मुबरम और कज़ाए मुबरम हकीकी की बहस में मैं अपने नौजवानों को, कौम को नहीं उलझाना चाहता, लेकिन जो लोग बेचारे वुजू और इस्तिंजा की सुन्नतें नहीं पता उन्हें, तो मैं उनको ये तकदीर का मसला कैसे समझाऊं। लेकिन उलमा से उनकी तबीयत से माजरत चाहते हुए अर्ज करूं कि मैं यहाँ पर कज़ाए मुबरम हकीकी का जिक्र अभी नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि हम लोग बहुत मोहतात मसलक रखते हैं, इमामिश को मोहब्बत का मसलक। तो मुअल्लक और शबीह मुबरम की बात ही कर लीजिए। तो लोगों की तकदीर में जो लिखा होता है उसके मुताबिक नेमत तकसीम होती है, लेकिन मुस्तफा जान अहमद की शान ये है कि वो नेमत बांटने जिधर जाते हैं तो कातिबे तकदीर का कलम उनके साथ साथ जाता है। तो जिसको जो वही उसकी किस्मत में लिख दिया जाए। इसीलिए तो बेटा शबासी कहते हैं लिखते लिखते मेरी किस्मत में मदीना लिख दे, लिखते लिखते मेरी किस्मत में मदीना लिख दे, है तेरे हाथ कलमदान रसूल अरबी। और मेरे इमाम कहते हैं क्या कहते हैं? कुर्बान मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे है। और हुस्न इत्तेफाक है कि ये मिसरा नात का नहीं है, ये मनकबत का है। जब उनके बेटे की ये शान है गौस पाक की, क्या मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, महव अस्बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा। लिखने और मिटाने पर आपका इख्तियार है, किसका? अब्दुल कादिर जिलानी का। जब बेटा ऐसा है तो जद की शान क्या है? क्यों न कासिम हो के तो इब्ने अबुल कासिम है, क्यों न कादिर हो के मुख्तार है बाप। तो नेमतें बांटा जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का, वो जिधर जाते हैं मुंशी रहमत का कलमदान साथ साथ जाता है, साथ साथ जाता है। ये उनकी शान है, क्योंकि कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और मेरे करीम से अगर खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मानने वाला तेरा। अर्ज कर रहा था सुनियो, उनकी गैरत पर भी नजर होनी चाहिए। जब काब बिन मालिक जैसी शख्सियत से चेहरा फेर रहे हैं, जब काब बिन मालिक जैसी शख्सियत हमसे अगर चेहरा फेर लिया, तो ये जो दुनिया के हालात बने इसीलिए कहीं उन्होंने रुख तो नहीं फेर लिया, कहीं उन्होंने चेहरा तो नहीं फेर लिया, इसीलिए तो। और जिससे वो चेहरा फेर अल्लाह की
की रहमत उससे फिर जाती है। वो जिससे चेहरा फेर लिया अल्लाह की रहमत उससे फिर जाती है। उसकी वजह ये है रहमत खुदा वहीं पर मुतवज्जे है जहां मुस्तफा जाने रहमत का करम तवज्जो करता है।